हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 77 के मेजर स्पॉयलर्स को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैप्टर नंबर 77 के मेजर स्पॉयलर्स बाहर आ चुके हैं और इस बार हम लोग को 5 समरी के पेजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर 77 के मेजर स्पॉयलर से रिलेटेड। तो गाइस, ये चैप्टर स्टार्ट होगा 40 साल पहले फ्लैशबैक से प्लांट सीरियल के ऊपर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिरिलियंस और नेमेकियंस आपस में बहुत ज्यादा पीसफुली रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ खाना और पानी एक्सचेंज करते हैं। सडनली एक रात को फुल मून के टाइम पर काफी सारे स्पेसशिप उन लोग को दिखती है आसमान की तरफ, और कुछ स्पेसशिप जो है सीधा काफी ज्यादा ग्रेट फोर्स से उनके प्लेनेट पर लैंड हो जाती है। जो उन शिप्स के अंदर थे वो बाहर आते हैं और सीधा जाइंट टेप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसके अंदर होते हैं सेयन। प्लेनेट सीरियल के ऊपर काफी कम नेमेकियंस और सिरिलियंस होते हैं, इस वजह से जो सेयन्स होते हैं वो उनको काफी जल्दी मारने लगते हैं। काफी सारे सोल्जर्स होते हैं वहां पर फ्रीजा की आर्मी से, वो सारे के सारे नेमेकियंस को गैदर करते हैं और उनको बहुत ज्यादा जल्दी से मारने। मोनाइटो किसी तरह से सर्वाइव कर जाते हैं। जो उनके एल्डर नेमेकियन होते हैं वो अपनी आखिरी सांस में उनको 2 ड्रैगन बॉल्स देते हैं। जो सेयन्स होते हैं वो सिरिलियंस को काफी जल्दी तबाह कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें एक जाइंट टेप होता है जिसके फेस पर स्कार होता है, जो कि हम सब लोग जानते हैं बारडॉक है। वो देखता है कि एक बच्चा भाग रहा है। सेयन पीछा करता है उस बच्चे का। वो जो बच्चा है वो चर्च के अंदर जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा होता है ग्रेनोला, जो कि अपनी माँ के पास गया। ग्रेनोला जाइंट टेप को देखकर फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जो सिरिलियंस है वो जान जाते हैं कि ये जो सेयन्स है वो फुल मून की वजह से इस जाइंट टेप में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो उनमें से एक क्या करता है, वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगाता है चांद को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मून को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक सेयन उस सिरिलियन को ऐसा करता हुआ देख लेता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा सिरिलियन आता है और वो जो है सेयन के सर पर अटैक कर देता है और जो सेयन होता है उसके सर पर एक वाउंड छोड़ देता है। अब जो एक सिरिलियन ने पूरी की पूरी एनर्जी लगाई थी मून को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो मून को डिस्ट्रॉय कर देता है और जो सेयन्स होते हैं वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। अब जिस सिरिलियन ने उस मून को डिस्ट्रॉय किया था वो अब सेयन्स का फन बनाता है, बोलता है कि अब तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ चुके हो, अब तुम बहुत ज्यादा। बट एक सेयन होता है टारो, वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत ज्यादा बड़े बेवकूफ हो, और वो सिरिलियन को बहुत ही आराम से मार देता है। टारो पूछता है लीक से, लीक क्या तुम ठीक हो? लीक वो था जिसने की मतलब अटैक लिया था सिरिलियन का अपने सर पर। लीक जो है वो ठीक होता है, बोलता है मैं ठीक हूँ, बट ये जो स्कार है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। वापस से चर्च की कहानी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ग्रेनोला की माँ देखती है कि वो जो सेयन था वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुका है और वो सेयन है। ग्रेनोला की माँ अपने फिंगर से की ब्लास्ट करती है, जिससे बारडॉक के जो आर्म पे है उस पे चोट लग जाती है। बारडॉक को गीने का एक आर्ग्यूमेंट याद आ जाता है उस पॉइंट। यहाँ से बारडॉक के फ्लैशबैक चालू हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो गीने है वो पूछती है बारडॉक से कि हमारा बेटा का जन्म हो चुका है, क्या तुम उसको जाने से पहले नहीं देखना चाहोगे? क्योंकि अगर तुम जाते हो तो तुम काफी महीनों के लिए बाहर ही। हम लोग देखते हैं कि जो रेडिट्स है वो बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, बीटल्स के साथ। बोलती है बारडॉक को कि जो हमारा बेबी है वो घर के पीछे इंक्यूबेटर में है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका नाम। बारडॉक गोकू को देखकर सरप्राइज हो जाता है और गीने पूछती है कि क्या तुमने पहली बार किसी बच्चे को देखा है? बारडॉक गोकू को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करता है और बोलता है कि मेरे बच्चे का नाम होगा कैकारॉट, और जो गीने होती है उसको ये नाम बहुत पसंद आता है और वो इंक्यूबेटर को जो है हंस कर। अभी चर्च की कहानी की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर बारडॉक देखता है ग्रेनोला को और उसकी माँ को। वहाँ पर जो है लीक जो सेयन होता है वो आ जाता है और बोलता है कि हम लोग को वापसी के ऑर्डर मिल चुके हैं, यहाँ का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। लीक जो होता है वो चर्च के अंदर एंटर नहीं करता, इसलिए वो ग्रेनोला और उसकी माँ को नहीं देख पाता। बारडॉक बोलता है कि वो थोड़ी देर बाद आएगा, बिकॉज वो मेक श्योर करेगा कि यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर ना। बोलता है ठीक है पर जल्दी करना, बिकॉज फ्रीजा यहाँ पर काफी जल्दी आने। यहाँ पर बारडॉक ने झूठ बोला है, बिकॉज वो एक्चुअल में किसी को भी मारने नहीं वाला। वो अभी जो है ग्रेनोला और उसकी माँ को बचाना चाहता है। वो अपना स्काउटर लगाता है और देखता है कि और कोई बचा है या नहीं, और उसको माउंटेन की तरफ से 5 पावर यूनिट की मतलब रीडिंग मिल जाती। बारडॉक को पहले लगता है कि ये कोई एनिमल हो सकता है, पर उसको बाद में रियलाइज होता है कि ये एनिमल से ज्यादा इंटेलिजेंट। अब उस घर के अंदर जो कि माउंटेन की तरफ था वहां पर होता है मोनाइटो, और उसने दोनों ड्रैगन बॉल वहां पर रखी। सडनली उनको रियलाइज होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, तो वो उसके लिए सरप्राइज अटैक तैयार कर ले। जब बारडॉक उस घर के अंदर एंटर होता है तो मोनाइटो उसको एक केन से मारता है, पर बारडॉक उस केन को अपने एक हाथ से रोक लेता है। फिर बारडॉक देखता है कि मोनाइटो की जो पावर है वो 213 हो चुकी है, मतलब 5 से 213 वो हो चुकी है। तो वो समझ जाता है कि ये अपनी फाइटिंग पावर को कंट्रोल कर। फिर जो ग्रेनोला की माँ है वो भी उस घर के अंदर चली जाती है और मोनाइटो उनको देख के खुश होता है। वो सोचता है कि चलो और भी सर्वाइवर्स हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रेनोला की माँ खुद को इंट्रोड्यूस करती है बारडॉक को, उसका नाम होता है मुसेली, और वहाँ पर मोनाइटो भी खुद को इंट्रोड्यूस कर देते हैं बारडॉक। बारडॉक बोलता है कि तुमको अच्छे से छुपना होगा, फ्रीजा यहाँ पर कभी भी आ सकता है। मोनाइटो पूछते हैं बारडॉक को कि तुम भी तो एक सेयन हो, तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो? और बारडॉक बोलता है ये एक सडन आइडिया था, सडन ऑर्डर था हमारे लिए, इसलिए हम लोग को ये करना पड़ा और आप लोग का जिंदा रहना। अब बारडॉक के जाने से पहले मोनाइटो उनसे नाम पूछते
हैं, बारडॉक अपना नाम बता देते हैं। हम लोग को प्रेजेंट स्टोरी की तरफ वापस लेके आते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोनाइटो माफी मांगते हैं ग्रेनुला। मोनाइटो बोलते हैं कि बारडॉक बिल्कुल गोकू की तरह लगता है। गोकू बोलता है मेरी तरह, और बोलता है कि शायद वो तुम्हारा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार वगैरह। गोकू बोलता है मुझे सेयंस के बारे में ज्यादा नहीं पता, बिकॉज मेरी जो परवरिश थी वो मेरे ग्रैंडफादर ने की थी अर्थ पर। और यहाँ पर वेजिटा इंटरप्ट कर देता है उनकी कन्वर्सेशन। वेजिटा बोलता है गोकू को कि बारडॉक तुम्हारे फादर का नाम है। और यहाँ पर गोकू, मोनाइटो और ग्रेनुला तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं, और मुझे सच में इस मांगा में अब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। गोकू बोलता है कि अगर मोनाइटो मेरे फादर से मिले भी होंगे पास में, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी। मोनाइटो की स्टोरी सुनने के बाद वेजिटा बोलता है गोकू का नेचर बिल्कुल अपने फादर पर। अभी ग्रेनुला पूछता है मोनाइटो से कि मेरी माँ को क्या हुआ और वो क्यों सर्वाइव नहीं कर पाई। और यहाँ पर मोनाइटो कंटिन्यू करते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। अब हम लोग को पास की कहानी में वापस लेके जाते हैं, जहाँ पर बारडॉक जो है वो वहां से जाने वाला होता है, लेकिन मोनाइटो जो है बारडॉक का आर्म जो है हील कर देते हैं। और बारडॉक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि नमेकियंस के पास हीलिंग की पावर। मोनाइटो बोलते हैं कि जो ज्यादा पावरफुल नमेकियंस होते हैं वो तो ज्यादा अच्छे से दूसरे को हील कर पाते हैं, मैं तो बस बाउंस ही हील कर पाता। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बारडॉक वापस जाने वाला होता है कि उसका स्काउटर कुछ और प्रेजेंस डिटेक्ट कर ले। बारडॉक पेड़ के पीछे छुप जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर 4 लोग होते हैं और वो 4 ब्रदर्स होते हैं हीटर्स। अब वो चारों के चारों देखते हैं कि जो फ्रीजा की शिप है वो वापस जा रही है। एलेक बोलता है अपने भाई को कि तू सुगेरियन से कांटेक्ट कर, जो सुगेरियंस हम लोग ने देखे थे ना, उन्हीं से कांटेक्ट कर और पूछ इस प्लेनेट की वो क्या रकम देंगे। ऑयल पूछता है कि तू इस प्लेनेट को कितने में बेचने वाला है, और जो एलेक होता है वो बता देता है इतने में मैं बेचने वाला हूँ, पता नहीं यार ये कितने हैं आप लोग। और फिर ऑयल पूछता है कि वो फ्रीजा की आर्मी को इसमें से कितना देगा, तो एलेक बोलता है 10%। माकी बोलती है एलेक को कि फ्रीजा से सावधान रहना, फ्रीजा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके पास बहुत ज्यादा बैटल पावर। और गैस बोलता है वहां पर एक दिन मैं फ्रीजा की आर्मी से ऊपर निकल जाऊंगा, पावर। अब जो ग्रेनुला की मॉम होती है मुसेली, वो जाती है बारडॉक और मोनाइटो के पास और पूछती है कि वहां पर एलेक बात करता रहता है और बोलता है कि अगर हम लोग फ्रीजा को पावर से नहीं हरा पाए तो हम लोग हराएंगे उसको फाइनेंशियल पावर से, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन से और इंटेलिजेंस। बारडॉक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचता है कि ये जो एलेक की आर्मी होने वाली है शायद ये फ्रीजा को धोखा देगी। वहां पर जो ग्रेनुला होता है वो बेहोशी से उठ जाता है और अपनी माँ को ढूंढने। जब ग्रेनुला घर के बाहर आता है वो देखता है एक सेयन की टेल को और जो है चिल्लाने लगता है कि एक सेयन है। अब इस आवाज से जो है हीटर्स क्लैन काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। मोनाइटो जो है एक शॉक वेव मारता है ग्रेनुला को, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। बारडॉक काफी ज्यादा नर्वस होता है, वो बोलता है मुसेली को और मोनाइटो को कि वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग। जब हीटर्स घर की तरफ बढ़ते हैं वो देखते हैं कि जो बारडॉक है वो अटैक करने वाला होता है ग्रेनुला के ऊपर, मोनाइटो के ऊपर और मुसेली के ऊपर। एलेक पूछता है बारडॉक से कि ये लोग कौन है। बारडॉक बोलता है कि ये लोग सर्वाइवर्स हैं और अब मैं इन लोग को मारने वाला हूं। एलेक बोलता है तो ठीक है इन सबको मार दे, बट बारडॉक उन सब पे अटैक नहीं करता। बारडॉक बोलता है एलेक को कि ये जो नमेकियंस होते हैं इनके पास काफी ज्यादा स्पेशल पावर्स होती है, तो इनको मारने से पहले एक बार चेक जरूर करने। सडनली एलेक जो है अपनी गन निकालता है और मुसेली को शूट कर देता है, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा छोटी। एलेक बोलता है बारडॉक को नमेकियन तो ठीक है पर जो उससे दोनों अलग हैं उन दोनों को मरना हो। अब बारडॉक गुस्से में अटैक करता है हीटर्स क्लैन के ऊपर, पर जो गैस होता है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिससे कि बारडॉक का जो भी अटैक है वो बारडॉक धूल का एडवांटेज लेके वहां से निकल जाता है। और जो हीटर्स के मतलब जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में। अभी बारडॉक और बाकी जितने भी बचे थे वहां पर सर्वाइवर्स वो फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। जो मोनाइटो होता है वो मुसेली को हील कर रहे होते हैं पर उनको बचा नहीं। बारडॉक सोचता है कि ये एलेक क्या करना चाहता है। मोनाइटो पूछते हैं कि अब हम। एलेक काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे उन सबको मारना ही होगा। और गैस बोलता है चिंता मत करो मैं देख लूंगा। एलेक बोलता है गैस को कि ये मैं कर लूंगा, और वो लोग जो है फ्रीजा को वेलकम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। बट एलेक जो है ऑर्डर दे देता है गैस को कि फ्रीजा के आने से पहले एक काम कर तू ही उनको खत्म कर। अब हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर एलेक और गैस आपस में बात कर रहे होते हैं उनकी शिप के। एलेक पूछता है गैस को तुझे याद है 40 साल पहले क्या हुआ था, बिकॉज 40 साल पहले भी तू एक सेयन था। गैस बोलता है हाँ मुझे याद है और इस बार ऐसा नहीं होगा, शायद हो सकता है कि बारडॉक ने गैस को हरा दिया। एलेक बोलता है गैस को अब मैं समझ गया ये तेरे लिए एक रिवेंज की तरह। गैस बोलता है एलेक को कि मैं अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एलेक इस बात को एग्री करता है। एलेक निकालता है ड्रैगन बॉल को और बोलता है हमारे पास ये भी तो है। बाकी शिप के पायलट वाले सेक्शन में होती है, वो बोलती है पायलट को जल्दी करो अब हम लोग दूसरा ड्रैगन बोट ढूंढने के लिए जाएंगे। यहाँ पर आके समरी खत्म हो जाती है चैप्टर नंबर 77 की। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग समरी थी। हम लोग को पास्ट के बारे में ही दिखाया गया है जितना भी पास्ट में हुआ था, सेयंस, सिरिलियंस और हीटर्स क्लैन। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड।